हेलो देयर, आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। एंड मैं आज आप सभी को बताने वाला डार्क वेब एंड फोबियाज का रिलेशन। यस, मैं आज आप सभी को फोबियाज के बारे में बताने वाला हूँ। एंड वो सारे फोबियाज जो कि डार्क वेब से रिलेटेड होते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें लाइक लोगों को हेल्प चाहिए होती है फोबियाज को ओवरकम करने से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चैनल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एंड कोई भी इसके अंदर बताई गई चीज़ सारी एजुकेशनल एंड कोई भी डेंजरस प्रैक्टिसेस नहीं होती। सो मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सिर्फ एक तरह से बताने वाला हूँ फोबिया से रिलेटेड डार्क वेब की वेबसाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। एंड इसके अंदर एक लड़कियों वाला भी सीन है जो कि बहुत ज़्यादा लाइक बहुत वियर्ड है एंड ऑकवर्ड एंड थोड़ा सा फनी भी है एक तरह से। लाइक कुछ लोग थोड़े ऑफेंस हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, बट ये कुछ लोगों के लिए लाइक फनी भी लगता है। और डार्क वेब के अंदर एक तरह से फोबियास को कैसे ओवरकम करते हैं ये चीज़ें भी कहते हैं कि होती है, बट ऐसी चीज़ नहीं होती। एंड कुछ चीज़ें लाइक गलत ही हो जाती है कि लोगों ने ट्राई करा डार्क वेब पे जाने की एंड वहाँ पर जाके उनके साथ कुछ उल्टा ही हो जाता है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी को डार्क वेब पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। एंड आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रही है कि यार प्लीज हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशंस को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं जो कि है डार्क वेब एंड फोबियास। तो लोगों को बहुत सारे टाइप के फोबियाज होते हैं एंड जो मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ वो एक तरह से लड़कियों से रिलेटेड एक फोबिया होता है, उसके ऊपर बेस्ड है। एंड ये एक तरह से आप सभी स्टोरी मान सकते हो एक क्या है, आई डोंट नो कि मैं एग्जैक्टली से कैसे डिफाइन करूँ, बट जो आज का डार्क वेब से रिलेटेड टॉपिक है वो तो मैंने आप सभी को बता दिया कि लड़कियों से रिलेटेड है। बट उससे पहले मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि एक फोबिया मुझे भी था जो कि आप सभी में से बहुत सारे लोगों को आज तक होगा। तो मैं जब 7-8 साल का था तब मुझे एक ऐसा फोबिया था जो कि मुझे बैट से हुआ था, चमगादड़ से। एंड चमगादड़ ही नहीं, इनफैक्ट मुझे अंधेरे से भी हुआ था जिसे कहते थे निक्टोफोबिया। लाइक आज भी उसे वही कहते हैं, निक्टोफोबिया। तो मुझे ये फोबिया हुआ था आई गेस 2008 या 9 में, या जब मैं 8-10 साल का था। एंड तब के टाइम ये मुझे बहुत टाइम तक चला था, 2-2.5 साल तक। एंड मैं रोज़ रात को इतना डरता था, चिल्लाता था। एंड आई वॉज लाइक जस्ट अ किड, तो फिर आप सभी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लाइक परेशान हो गए थे इस चीज़ से क्योंकि उन्हें लगा था कि मैं कभी भी अंधेरे में रह नहीं पाऊंगा, मैं डरता हूँ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जिसमें हम मंदिर में ले गए, ऐसी भगवानों की जगह में ले गए, क्योंकि मेरे साथ एक अजीब सी वियर्ड चीज़ होती थी। मैं खुद भी अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ कि मेरे साथ क्यों होती थी। मुझे हर रात 11:30-12 बजे के आसपास लाइक इतना ज़्यादा डर लग जाता था कि मैं रात को रोज़ चिल्लाता था, मैं पैनिक कर जाता था। एंड मैं ऐसे भी नॉर्मली पैनिक नहीं करता था, मुझे एक तरह से किसी भी अंधेरे वाली जगह में जाते ही कुछ अनकंफर्टेबल लगता था। एंड ऐसी फीलिंग आती थी कि बस मैं बेहोश हो जाऊंगा अभी। एंड लाइक मेरे को लगता था कि आसपास कोई भूत है या कोई भी ऐसी लाइक एक आत्मा पड़ी हुई पीछे, या कुछ ऐसा काला जादू हो रखा है जो किसी ने कर रखा है। इनफैक्ट ऐसी कोई चीज़ शायद थी या ना हो, आई डोंट नो अबाउट इट, बट कभी ना कभी कहीं ना कोई मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जो मैं अभी आप सभी को बताता हूँ। तो ये सब शुरू हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम एक टेरेस में गया था। एंड उस टेरेस में मैं जाके लाइक घूम रहा था। एंड आई वाज जस्ट अ यंग किड, मेरी मॉम लाइक टेरेस में सो रही थी एंड फैमिली यूजुअली लाइक रात को उठी रहती थी 1-2 बजे तक। एंड मुझे आदत नहीं थी, बट मैं फर्स्ट टाइम लाइक टेरेस में बहुत टाइम बाद गया था एंड आई वाज सो यंग। तो मैं जैसे लाइक जीने से उतर रहा था तो देयर वाज अ बैट, तो वो बैट वाला फोबिया भी था मुझे, जिसकी वजह से मुझे अंधेरे वाला फोबिया हुआ था। तो मैं जस्ट लाइक उतर रहा था, वो बैट एक तरह से घूम रहा था। अब आप सभी ने नोटिस करा होगा कि जैसी लाइट जलती है तो बैट एक तरह लाइक देख नहीं पाता आसपास एंड घूमता रहता है। तो क्या हुआ कि वो बैट घूम रहा था एंड सीधा मेरे मुंह पे आके टकराया। लाइक ये सच्ची स्टोरी है, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो जैसे वो मेरे मुंह पे टकराया, वो ही जस्ट लाइक स्टिक हो गया मेरे मुंह पे, ऐसे चिपक गया। सो यू कैन इमेजिन कि मैं एज अ किड मेरे ऊपर क्या बीती होगी जब एक बैट एक तरह से आप सभी के मुंह पे चिपक जाए। उसने काटा वाटा नहीं, कुछ नहीं करा टच वुड, बट स्टिल ही जस्ट स्टिक्ड टू माय फेस। मैंने ऐसे हटाया, उसे उड़ा दिया। आई डिड नॉट हर्ट हिम और समथिंग, मुझे नहीं पता, आई वाज सो यंग। बट उसके बाद से मेरे दिमाग में लाइक पैनिकनेस आने लगी जब भी मैं अंधेरे में रहता था, बिकॉज वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। तो आई वाज लाइक रियली शॉक्ड एंड पैनिक्ड। कोई भी लाइक मूवीज देखने भी जाऊँ तो लाइक एक जगह होती थी प्लानिटेरियम, जहाँ पर लाइक स्पेस के बारे में ले जाते थे। एंड मैं इतना ज्यादा पैनिक हो जाता था कि पूछो मत, कि मैं बहुत डरता था। तो उसका इलाज एक था मेरे पास कि लाइक हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली कि भगवानों के पास गए, मंदिर में मैं हनुमान चालीसा रखता था अपने पास। एंड क्या नहीं रखता था मैं अपने पास। तो मेरे लाइक अपने अंदर से लाइक एक सेल्फ विलिंग चीज़ है कि मुझे इस चीज़ से ओवरकम करना है। शायद मैं 12 या 13 साल का हूँगा तब के टाइम।
तो मैं रोज़ रात को 12-11 बजे का वेट करता था कि 11 बजेंगे तो मैं भी हर जगह अंधेरा हो जाएगा तो मैं डरूंगा। तो ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि जहाँ मैं नानी के घर रहता था ज़्यादा टाइम, तो मैं वहाँ रहता था, तो मुझे वहाँ पर इस चीज़ का भी डर रहता था कि लाइट चले जाती थी, एंड तब के टाइम इन्वर्टर नहीं था। दैट वॉज बैक इन 2011 और 10। तो मैं तो बहुत छोटा था, मेरे दिमाग में तो ये रहेगा ना कोई भूत है, क्योंकि भूतों की मूवीज भी बहुत देखी है। आज मैं रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ आप सभी से, ताकि आप सभी उस फियर को फील कर पाओ एक तरह से, बिकॉज ऐसा फियर आप सभी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा। तो मैंने सोचा कि मैं लिटरली रोज रात को उठूं, वही अच्छी आदत नहीं है पहले बता रहा हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं रोज रात को उठूं एंड अंधेरे में रहूं, मोबाइल कर लो या कुछ भी कर लो, अंधेरे में करूं एंड डरूं ना बिल्कुल। ऐसा मैंने करता चला गया एंड उसके बाद इवेंचुअली मेरा ये जो फियर है वो खत्म हो गया एंड मैं पैनिक नहीं करता था रात को। इनफैक्ट मैं वीडियोस भी रात को ही 3 AM चैलेंज एंड ऑल करता हूँ। अगर मेरे पास वो फोबिया अभी तक रहता है, ऐसा फोबिया मेरे दिमाग में रहता, तो फिर मैं शायद 3 AM चैलेंजेस कभी भी नहीं कर पाता, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता। अगर आप सभी मेंटली एक तरह से डिस्टर्ब हो जाते हो ऐसे फोबिया से जो अंधेरे में होते हैं। इनफैक्ट मैं अभी भी अंधेरे वाले कमरे में वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एम नॉट स्केयर्ड एट ऑल। अब बात आई ऐसी कि डार्क वेब में क्या होता है ओवरकम करने के लिए फोबियाज को, क्योंकि एक वेबसाइट है जिसके अंदर मुझे नाम तो नहीं पता, बट उसके अंदर का एक मैंने फॉरम पढ़ा था जो है केसी रॉजर्स के ऊपर, एक लड़की जिसके ऊपर एक केस हो गया था, वो भी उसकी गलती ना होने के बावजूद। तो ये बेसिकली डार्क वेब के लोगों का कहना है कि उनके थ्रू हुआ था ये, एंड वो क्लेम करते हैं कि दिस वॉज द राइट थिंग टू डू, एंड वो लड़की जेल चली गई थी। इसका एक आर्टिकल भी है, मे बी सरफेस वेब में अवेलेबल होगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एक लड़का था। तो वो लड़का क्या करता था कि बहुत ज़्यादा फोबिएटिक था, एंड आई गेस ये अराउंड 2018 की बात है कि ये डार्क वेब के अंदर केस हुआ था। मैं स्टोरी एज अ स्टोरी आप सभी को नरेट कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड इसके अंदर क्या हुआ था वेबसाइट के अंदर जब वो गया था, तो मैं बताने वाला आप सभी को। वो बेसिकली उस वेबसाइट के अंदर चला गया, एंड उसके बाद उसे लगा कि यार उसको ना एक फोबिया था जिसे कहते हैं गाइनोफोबिया। दैट इज़ द फोबिया ऑफ गर्ल्स। सीरियसली लड़कों को लड़कियों से पैनिकनेस होती थी जब भी वो लड़की को देखता था। एंड ऐसा भी नहीं है कि उसको लड़कियां पसंद नहीं थी, ही लाइक्ड गर्ल्स, बट बातें करने से डरता था। आई एम नॉट श्योर, मुझे तो ऐसा नहीं होता, तो मेरे को ऐसा गाय ऐसी फीलिंग नहीं आती कि उसको लड़कियों से कैसा फील होता होगा कि इतना ज़्यादा डरता है। बट नॉर्मली लोगों को नहीं होता ये, लड़कों को, बट जैसे कुछ एक आध केस होता है तो उनको होता है। एंड शायद आप में से कोई शायद हो कि आप सभी में से एक लड़का हो जिसको डर लगता हो लड़कियों से बात करने की, कि आई डोंट नो उनको देख के कुछ फोबियाटिक होता हो। हमें तो नहीं होता, वी जस्ट हैंग आउट एंड इट्स ऑल कूल, बट कुछ लोगों को होता है, तो वी कैन नॉट हेल्प इट आउट। एंड वो चीज़ का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज मे बी वो उनके मेंटली कहीं ना कहीं माइंड को हर्ट कर रहा हो। और वाओ, लाइट चली गई यहाँ पर, सो प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ ये आज की स्टोरी, क्योंकि अभी लिटरली लाइट चली गई। वाओ, वियर्ड थिंग। एक्चुअल में मैं लाइट जाने की बात कर रहा था एंड लाइट चली गई, तो क्या हुआ, वो लाइट आ गई। वाओ, वियर्ड, दिस इज सो वियर्ड। मेरे हाथ यही है, लाइट एक्चुअल में आई है। सो क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो वेबसाइट के अंदर गया, उस वेबसाइट के अंदर लोगों के फोबियाज को ओवरकम करने के लिए हेल्प करते थे। और वो हेल्प भी क्या करते थे कि उन फोबियाज को एक तरह से, अब उस लड़के को पता नहीं था ये बात, मैं बता रहा हूँ आप सभी को, एक्चुअल में एक स्पॉइलर दे रहा हूँ एक तरह से, बिकॉज ये आप सभी को जानना जरूरी है, ये तो आप सभी को लगेगा कोई सेंस नहीं बन रही स्टोरी की। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो ओवरकम करने के लिए फोबियाज को ही अपने सामने ले आते। जैसे आप सभी को मकड़ी का फोबिया, तो अगर आप सभी ने उस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर करवाया, अपना एड्रेस भी देना पड़ता है एंड ऑल दैट, तो आप सभी को उस वेबसाइट के अंदर एड्रेस दिया, तो आप सभी के घर में एक ऑर्डर या मिस्ट्री बॉक्स भेज देंगे जिसके अंदर मकड़ी होगी, एंड यू हैव टू होल्ड इट। अगर आप सभी होल्ड नहीं करते तो मे बी डार्क वेब के थ्रू पनिश होते हैं एंड ऑल, टॉर्चरस चीज़ें जिसका उस लड़के को पता नहीं होता, या कोई भी यूजर जो शुरुआत में अप्लाई करता है उसको पता नहीं होता। दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड, बट दिस इज द ट्रुथ। अब वैसा ही हुआ उस लड़के के साथ, उससे अपनी स्टोरी शेयर करी वहाँ के यूजर के साथ, एंड वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा फेमस थी डार्क वेब में, एंड ओनली द प्रोफेशनल्स नोज इट। जो डार्क वेब के यूजर्स है, प्रोफेशनल में इन अ वे की ज़्यादा यूज़ करने वाले, बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा, जिनको पता रहता था। तो क्या हुआ कि उसने अपनी स्टोरी शेयर करी कि वो पैनिक हो जाता था लड़कियों को देखकर, एंड गाइनोफोबिया था उसे। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि एक लड़की को उसके घर
आधी रात को भेजा, आई गेस अराउंड 12-1 बजे के आसपास। तो वो उन्होंने जो डार्क वेब की वेबसाइट वाले थे उन्होंने इन्फॉर्म नहीं करा उस लड़के को, बोला कि अपना एड्रेस दो, तुम्हारे घर पे कोई आएगा, जस्ट ओपन द डोर एंड उसके साथ बैठो। तो वो लड़की लाइक लिटरली रात को 12-1 बजे उसके घर आई एंड वो बिल्कुल पैनिक करने लग गया। लाइक वो लड़की को कोई आइडिया नहीं था, आई डोंट नो कहाँ से आई थी वो लड़की, बट उस लड़की ने फॉरम के अंदर बताया कि उसको बस कुछ लोगों ने बोला कि इसके घर जाना है एंड उसको कुछ देना है, एंड आई डोंट नो सम टाइप ऑफ प्रेजेंट या खाने की चीज़ थी, एंड कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं थी डार्क वेब के अंदर। तो क्या था ऐसा कि जो वियर्ड था, वो था उसका फोबिया जिसके थ्रू डार्क वेब वाले उसके माइंड गेम्स खेल रहे थे। एंड डार्क वेब में जो भी यूज़र होगा वो मे बी एक नॉर्मल आदमी होगा या कोई साइकोपैथ भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसी वेबसाइट चलाने वाला मे बी कुछ हेल्प करना हो, बट ऐसा कुछ था नहीं। वो ऐसी हेल्प नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि लोगों की मेंटल हेल्थ और ख़राब हो, तो वो उसी फोबिया को फेस करवाते थे। अब इसमें 50-50 रहता है कि कुछ लोगों के फोबियाज फेस करके ठीक हो जाते हैं, एज पर माई केस। लाइक मैंने तो अपना खुद ठीक करा है, तो मैंने फेस ही करा था डार्कनेस को, अंधेरे को देख देख के, अंधेरे में रह के। बट उस लड़के के साथ क्या हुआ कि उसने जैसी लड़की को देखा उसने अपने आप का मर्डर कर दिया एक तरह से। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, अब आगे की स्टोरी हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ होगा, लड़की ने शायद मार दिया उसे, क्या हुआ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट लड़का मरा हुआ मिला अगले दिन एंड पुलिस उसके घर वालों को इन्फॉर्म करी थी, एंड कोई भी उसके घर वाला लाइक इन्फॉर्म करने नहीं आया कि कोई लाइक FIR दर्ज करवाने या एक बार इन्वेस्टिगेट करवाने या क्वेश्चन पूछने। पुलिस का सबसे ज़्यादा वियर्ड केस था ये, अमेरिकन केस था ये, एंड बहुत ज़्यादा लाइक वियर्ड बात ये थी कि उस फोबियाटिक लड़के को लाइक सिर्फ एक लड़की लाइक कितना ज़्यादा लाइक डिस्टर्ब कर सकती थी मेंटली। उस लड़की ने सिंपली क्या करा, लाइक एज पर स्टोरी उस लड़की ने सिंपली कुछ करा नहीं, बस उसके घर गई एंड उसने कुछ दिया उसे प्रेजेंट। अब आई डोंट नो उसके अंदर क्या था, बट लास्ट में लड़के ने एक तरह से अपना ही मर्डर कर दिया। बट मेरे सामने लाइक फॉरम में तो ये लिखा है कि लड़के ने अपना मर्डर कर दिया। दैट डजंट मेक सेंस, बट यही चीज़ लिखी तो मैंने आप सभी को इसी वे में बताया। तो ऐसी वियर्ड वेबसाइट्स होती है डार्क वेब के अंदर जो कि आप सभी को एक तरह से प्रोवोक करे अपने फोबियाज को फेस करने की। सो लाइक these type of websites are really common, and अगर आप सभी को लगता है कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि किस किस को लड़कियों से फोबिया है। लाइक मैंने आज लाइक कम्युनिटी पोस्ट डाला था आज या कल, एंड उसके अंदर मैंने लिखा था कि आप अपने फोबियाज को लाइक कमेंट करके बताओ मुझे अपने कम्युनिटी में, एंड कुछ लाइक 40-50 लोगों ने मुझे लिखा, एंड उसके अंदर जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे लाइक नॉर्मल रिस्पॉन्सेस लगे, बट एक का मैंने पढ़ा था कि उसको लड़कियों से फोबिया है, फियर ऑफ गर्ल्स। तो मुझे आइडिया आया था तब कि मैं लाइक ये वाली स्टोरी को पॉइंट आउट करते हुए बताऊं। अगर आप सभी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ डू नॉट फेस देम इस वीडियो को देखने के बाद, जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम। इस वीडियो का मैसेज यही है कि डोंट एवर विजिट डार्क वेब, कि इसके अंदर ऐसी हेल्प मिलेगी आप सभी को, डो नॉट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि वहाँ पर ऐसी वेबसाइट्स होती है जो आप सभी को प्रोवोक करे इन चीज़ों के अंदर। सो दिस इज़ नॉट रियली गुड। प्लस में भी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, धीरे धीरे लोगों से इंटरेक्ट करना सीखो अगर आप सभी को गाइनोफोबिया है तो। आई एम नॉट श्योर कि गाइनोफोबिया कहते हैं, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप सभी को क्या लगता है आज की वीडियो के बारे में, एंड आज का जो टॉपिक था स्टोरी थी। प्लीज़ लेट मी नो, एंड लेट मी नो योर कॉन्स्पिरेसी एज वेल, कमेंट बिलो। एंड अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करना अभी के अभी, बिकॉज वी आर क्लोज टू 100K। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी मोर क्रीपी एंड इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।